उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 1.5 साल की मासूम बच्ची के अपहरण की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, बल्कि इस अपराध में शामिल 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। गिरोह का मकसद था फिरौती वसूलना और अगर फिरौती न मिलने पर मासूम को निसंतान दंपतियों को बेच देना। क्या है ये पूरा मामला, आइए बताते हैं। मामला बदायूं के उसैद थाना क्षेत्र के कड्डी नगला गांव का है। यहां 6 मार्च को एक बाइक सवार 2 बदमाशों ने 1.5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया था। परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। 8 मार्च को पुलिस ने बच्ची को बदमाशों द्वारा उझानी के नसरुल्लागंज गांव के पास छोड़ने के बाद बरामद कर लिया। इसके बाद रविवार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 अपहरणकर्ताओं यशपाल, अमन और सागर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ में पता चला कि इस गैंग में 3 महिलाएं भी शामिल थीं, जो अपहरण के बाद बच्ची को अपने घरों में छिपा कर रखती थी। इस गिरोह की सरगना एक महिला बताई जा रही है, जिसका नाम गायत्री है। वे जिला महिला अस्पताल में घूमती रहती थी और निसंतान दंपतियों की पहचान कर उनसे संपर्क करती थी। बचत दिलाने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। पुलिस को शक है कि ये गैंग पहले भी कई बच्चों की खरीद फरोख्त कर चुका है। पुलिस ने बताया कि इस गैंग के कई सदस्य भी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने पहले ही बच्ची को खरीदने के लिए एडवांस रकम दी थी। पुलिस इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार छानबीन कर रही है। हम सब जवाब देते रहे, इतनी कई अमान ललीला चले गए तो कह के नहीं गए। तो ना लग रहा 3 बजे की मैं दुनिया गई है। कोई भाई ने एक वीडियो दिखा दिया था, लाइट भाई वीडियो जो दिखाते हैं वीडियो, उसमें क्या तुम्हारी बच्ची दिख रही है? हाँ, उसमें हमारी बच्ची लेटी है, बेड़ा में लेटी है। कौन से बेड़ा में? गोदी में लेटी है। अच्छा। बीच में बैठा के गोदी में लिटा रही है, मगर आगे कोई पतो ना लगाए रहे कहाँ गाँव कितने गाँव। अच्छा, जो लेके गए हैं वो लोग उनकी गोदी में लेटी हुई है? हाँ, 2 लोग हैं, मगर साफ नहीं दिखाई दे रहे माती चेहरा। अच्छा, मोटे के साथ में हम यहाँ पे कपड़े धो रहे थे बैठ के। 2 लोग आए यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करते ही हमारे पास खड़े हो गए और पूछी हमसे कि कितने बड़ी छुट्टी होती है। हमने 3 बजे होती है, खुलता कितने बजे? हमने 9 बजे। कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम कपड़े धो रहे हैं। कि कपड़े धो रही हो, तुम्हारा फोटो खींच के डाले ऊपर क्या? फिर हम चुप हो गए एकदम। हमारा लल्ला वहाँ पर खेतर लली हमारे पास आई डर के मारे। फिर हमारी लल्ली बहन उठाई और मोटरसाइकिल बैठो ले चले गए। कितने साल, कितनी उम्र थी बच्ची की? 1.5 साल की है, पानी चल लेते है। अच्छा, कपड़े कैसे पहने हुए थे बच्ची? कपड़े हमारी लल्ली ने सफेद कलर की पहन ली, लाल चड्डी है, चोटी बांधी है। क्या लगता है क्यों आप बच्ची को लेके गए हैं? कोई अपहरण किया है, रंजिश है, क्या है? हमें कुछ नहीं मालूम है। क्या चाहती हो आप? हमारी बच्ची मिल गया, हम कुछ नहीं चाहते हैं। कुछ देखा था आपने? क्या किस उम्र के वो लोग रहे हाँ, होंगे? हम देखे 30-35 साल के अंगे, इतना बड़ो, एक के गाल पे तिल हुआ है, एक की इतने बड़े बाल अंगे। मोटरसाइकिल का उस देखे? मोटरसाइकिल थी, काले और नीले कलर की थी। वो किधर को फिर बाइक लेके किधर को गए? ऐसी सीधी बंदा चढ़ाई, ऐसी भागे चले गए। सर एक बड़ा खुलासा किया है, अपहरण हुआ था बच्चा, क्या था प्रकरण पूरा सही है? ये 6 मार्च को शाम को 4 बजे एक बच्ची का अपहरण किया गया। थाना क्षेत्र उसैद में ये घटना हुई थी। अपहरण के उपरांत 4 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया, दबाव बनाया गया और दूसरे दिन लगातार टीमें कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के उपरांत जब वो पहुंचे, उस दरमियान नसरुल्लापुर थाना उझानी में पता लगा एक 1.5 साल की बच्ची जंगल के पास है, जहां कुछ बुजुर्ग लोगों ने उस बच्ची को लेकर के थाने को फोन किया और मिलान किया गया जब, तो ये पता लगा ये वही बच्ची है जिसका अपहरण हुआ था। टीम हमारी सर्विलांस की टीम एसओजी और सेहत की टीम ने लगातार फिर प्रयास किया। ये निकल कर के आया है, ये लोग फिर अटैना की तरफ जा रहे हैं। उसी सूचना पे टीम लगी हुई थी। जैसे ही 2 मोटरसाइकिल पे 3 लोग दिखाई दिए, उनके जब रोकने का प्रयास किया गया, उनके द्वारा फायर किया गया। उस फायरिंग में आत्मरक्षार्थ टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें 2 बदमाशों को
पैर में गोली लगी और एक बदमाश को घेराबंदी करके पकड़ा गया। बात पूछताछ यह तथ्य निकल के आया कि वो बच्ची को कहीं न कहीं बेच देते हैं। उस आधार पर ये निकल के आया कि आशा कार्यकर्ता के नाम पर महिलाएं हैं जो ऐसा काम करती हैं, जो पता लगाती हैं किसी जरूरतमंद को, अगर बेटा बेटी किसी की जरूरत है तो वो प्रयास करती है कि कोई बच्चा मिल जाए, उनको दे करके कुछ पैसा बस ले लेते हैं। इस मामले में लड़कों का जो था आर्थिक तंगी में थे, इनके द्वारा प्रयास ये किया गया कि बच्ची को उठाकर कहीं फिरौती पहले मांगेंगे, क्योंकि वो गरीब परिवार था। तो उन्होंने एक जरूरतमंद को तय किया था इन महिलाओं ने, उसने तमाम मीडिया के द्वारा और ये चर्चा में आया, उसने लेने से मना कर दिया और पुलिस का दबाव अलग था, उसके कारण बच्ची सकुशल बरामद हो गई थी। इसमें जो 2 घायल हैं उसके साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अमनपाल, सागर और यशपाल हैं। और महिलाओं में जो 3 गिरफ्तारी हुई है, गायत्री, छोटी और कुसुम, ये सभी इसी जनपद के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी के उपरांत सारे मामले का खुलासा हुआ कि ये जरूरतमंदों को पैसा लेकर के बच्चा अवेलेबल कराती हैं। साथ में चूंकि कार्यकर्ता अपने को आशा कार्यकर्ता भी ये कहती हैं, इनके द्वारा जहां एबॉर्शन वगैरह होता है उसमें भी बच्चे को बचा करके कहीं न कहीं ये देने का कार्य भी करती हैं। इस संबंध में गहन छानबीन की जा रही है, टीम को अभी भी लगाया गया है। आगे इसमें और जो इन्वॉल्व होंगे उन पे भी कार्रवाई की सर, अब तक कितने टारगेट इन गिरोह के द्वारा किए जा चुके हैं बदायूं में? देखिए 2 टारगेट इनके दिखे थे। एक तो एबॉर्शन हुआ था उझानी क्षेत्र में, उसमें लेकिन ये नाम से नहीं जानते। इन्होंने ये बताया कि वो 8 माह की थी। उस एबॉर्शन के बाद उस बच्ची को बचाया था इन्होंने, बाद में हालांकि उसकी भी डेथ हो गई थी। और एक बिनावर क्षेत्र में बात आई है, उस संबंध में भी अग्रिम छानबीन की जाए। सर, इसमें कोई बी फार्मा का छात्र भी बताया जा रहा है? अभी ये बात तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, ये जो तीनों लड़के हैं ये कहीं न कहीं वार्ड बॉय के रूप में काम किए हुए हैं, जो अस्पताल के बारे में जानकारी भी रखते हैं। और ये लेडीज डिलीवरी वगैरह कराने में अपने को आशा कार्यकर्ता कहती, जबकि ऐसा है नहीं। पुलिस टीम को भी कुछ सम्मानित किया गया, कुछ पुरस्कार दिया गया? इसमें पुलिस टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है और साथ में एडीजी साहब ने कहा है कि उनके द्वारा भी इनको इस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। सर, इससे पूरे उत्तराखंड में